वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। हैदराबाद में कल देर रात गए हुई शदीद बारिश के दौरान सुराराम के इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक शख्स मुबैना तौर पर खुले नाले में गिरकर हलाक हो गया। जराये के मुताबिक 40 साला पद्मा राव इत्तेफाकी तौर पर नाले में गिर पड़ा और तेज बहाव के सबब बह गया। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस इस वाकये के वक्त इस शख्स के नशे की हालत में होने या ना होने की भी जांच कर रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना की आदिलाबाद पुलिस ने हालिया दिनों में शोर पैदा करने वाले गैर कानूनी साइलेंसर्स के खिलाफ सख्त इकदाम उठाया। खुसूसी मुहिम के दौरान बाइक्स पर लगे 160 मॉडिफाइड साइलेंसर को जब्त किया गया। एसपी अखिल महाजन की क़यादत में इन तमाम साइलेंसर्स को रोड रूरल के जरिए तिल्फ कर दिया गया। एसपी ने वाज़ेह किया कि आइंदा गैर कानूनी साइलेंसर्स लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और ऐसे साइलेंसर्स नस्ब करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यादगिरी गुट्टा की मंदिर के लड्डू तैयारी मरकज में चोरी की वारदात पेश आई। 2 चोर रंगे हाथों पकड़े गए। गुज़िश्ता रात तकरीबन 10 किलो इमली के थैले की चोरी करते हुए 2 मुश्तबा अफराद को अमले ने पकड़ लिया। तहकीकात के दौरान इन अफराद की शनाख्त आउटसोर्सिंग के तहत काम करने वाले मुलाजमीन के तौर पर हुई। उन्हें तहवील में लेकर मजीद पूछगछ की जा रही है। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता कई दिनों से लड्डू की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ अज्जा के गायब होने की इत्तलात अमले को थी, लेकिन मुतालिका हुकाम की जानिब से इस पर कोई तवज्जो न दिए जाने पर शदीद तनकीद हो रही है। मुकामी अफराद का कहना है कि सिक्योरिटी के निज़ाम में गफलत ही ऐसे वाक़यात का सबब बन रही है। गुज़िश्ता कुछ अरसों से तैयारी मरकज में इस्तेमाल होने वाला सामान मुसलसल गायब होता जा रहा है, जिससे पहले ही शुबा जाहिर किया जा रहा था। ताज़ा तरीन वाक़ये ने इन शुबात को मजीद तक़वियत दी। वाक़ये से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात का भी हुकाम की जानिब से इंकशाफ नहीं किया गया। चोरियों के बढ़ते रुझान पर श्रद्धालु और मुकामी शहरी तंजीमों ने फौरी सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। तेलंगाना के जिले करीमनगर के कंदुलपल्ली गांव में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक 20 साला MBA की तालिबा कुएं में गिरने से हलाक हो गई। इसकी शनाख्त के अश्विता के तौर पर की गई। पुलिस के मुताबिक अश्विता अपने भाई राजू के साथ घर पर मौजूद थी, जबकि इसके वालिदैन महात्मा गांधी नरेगा स्कीम के तहत काम करने गए थे। अश्विता पानी निकालने के लिए कुएं के करीब गई थी, जहां वो फिसल कर कुएं में गिर गई। बादिसा राजू जब पाँव धोने के लिए कुएं के करीब गया तो उसने अश्विता को कुएं में पाया। राजू ने फौरी तौर पर शोर मचाया, जिसके बाद पड़ोसी मदद के लिए दौड़े और अश्विता को कुएं से निकाला। ताहम तब तक उसकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। मादिगा रिजर्वेशन पवरा समिति के बानी मंदा कृष्णा मादिगा को इस साल दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में हुई पद्म अवार्ड्स की तकरीब में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यह अवार्ड इनके हवाले किया। मंदा कृष्णा मादिगा को यह एजाज़ समाजी इंसाफ के लिए गुज़िश्ता 30 वर्षों से जारी इनकी जदोजहद और खिदमात के एतराफ़ कर दिया गया। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मंदा कृष्णा मादिगा को मुबारकबाद दी और इनके कारनामों की सताइश की। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कृष्णा मादिगा मेरे करीबी रफ़ीक है और राष्ट्रपति भवन में उन्हें अवार्ड मिलना मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। मैं इनको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलुगुदेशम पार्टी के बानी व मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ा वज़ीर आला NT रामाराव की यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें भरपूर ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए तेलुगु अवाम के लिए इनकी खिदमात को याद किया।
सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं एनटी रामाराव गारू साहब को इनकी जयंती के मौके पर खराज पेश करता हूँ। वो समाज की खिदमत और गरीबों व पसमानदा तबकात को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों के लिए जाने जाते हैं। इनका फिल्मी काम आज भी नाजरीन को महसूस करता है। हम सब इनसे गहरी तहरीक लेते हैं। आंध्र प्रदेश में मेरे दोस्त चंद्रबाबू नायडू गारू की क़यादत में एनडीए हुकूमत एनटीआर के विजन को पूरा करने के लिए सरगर्म अमल है। तेलुगुदेशम पार्टी के सदर व आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के बानी एनटी रामाराव की यौम पैदाइश के मौके पर भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर सरगर्म नायडू ने अपने पैगाम में एनटीआर को एक अजीम शख्सियत, आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार, तेलुगु अवाम के लिए एक सरकर्दा हस्ती और एक अजीम समाजी मुसल्ला करार दिया, जिन्होंने तेलुगु कौम के विकार को आलमी सतह पर रोशनास कराया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि बहादुर रहनुमा एनटीआर ने गरीबों की 3 बुनियादी ज़रूरियात ग़िज़ा, रिहाइश और लिबास की फराहमी को अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाया। उन्होंने जमहूरियत को एक नया मफ़हूम दिया। ख़वातीन को जायदाद के हुकूक देना हो, मंडल निज़ाम के ज़रिए हुक्मरानी को अवाम के करीब लाना हो, गरीबों के लिए मुस्तकिल मकाना तामीर करना हो या 2 रुपये फ़ी किलो चावल की स्कीम के ज़रिए भूख मिटाना, इनके हर इक़दाम का मकसद यही था कि तेलुगु कौम बावक़ार अंदाज में दुनिया के सामने खड़ी हो सके। तेलुगुदेशम पार्टी के बानी व साबिक़ा वज़ीर आला जहानी एनटीआर की 102वीं जयंती के मौके पर तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकारों जूनियर एनटीआर और इनके भाई कल्याण ने हैदराबाद में अपने दादा की समाधि पहुंचकर इनको भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने समाधि पर फूल निछावर किए और अपने दादा को जज्बाती अंदाज में याद किया। मशहूर शख्सियात की आमद के पेश नज़र पुलिस ने एनटीआर घाट पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे ताकि तकरीब पुरअमन अंदाज में अंजाम पाए। एनटी रामाराव के ख़ानदान के दीगर अरकान ने भी वहां पहुंचकर इनको भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात तेलुगुदेशम पार्टी के सालाना इजलास में अनाडू का दूसरा दिन आज जोश व खरोश के साथ शुरू हुआ। इस मौके पर साबिक़ा वज़ीर आला जहानी एनटी रामाराव की जयंती तकरीब के मौके पर महानाडू के स्टेज पर नस्ब इनके मुजस्समे पर वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और पार्टी के आला रहनुमाओं ने फूलों को मिलाकर फूल चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया। बादिज़ा खिताब करते हुए वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि महानाडू के पहले दिन पार्टी के इस्तेकाम और अवामी फलाह व बहबूद से मुतालिक अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने एनटी रामाराव को खराज पेश करते हुए कहा कि एनटीआर तेलुगु कौम के महबूब लीडर थे, जिनकी जयंती तेलुगु अवाम के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं। उन्होंने कहा कि तारीख में शाज़ व नादिर ही ऐसा देखने को मिलता है कि कोई एक शख्स फिल्म और सियासत दोनों मैदानों में कामयाबी के झंडे गाड़ देगा। आंध्र प्रदेश के मशरक़ी गोदावरी ज़िले के तेनकु इलाके में कोरोना वायरस का एक नया केस सामने आने पर तिब्बी माहिरीन ने तशवीश का इजहार किया। प्राइवेट हॉस्पिटल में एक मरीज के मुस्बित पाए जाने पर अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। इसी तरह मगरबी गोदावरी ज़िले के भूमेर इलाके में भी कोरोना मामलात सामने आने की इत्तलात है। मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए डॉक्टरों ने अवाम से मोहतात रहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अवाम में बेदारी पैदा करने और वायरस के फैलाव को रोकने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। इस मकसद के लिए उन्होंने सरकारी इदारों और अवामी नुमाइंदों से ताउन की अपील की।
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने श्रीनगर कश्मीर में शमूलियती तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें रियासती सदर अबरार अहमद भट्ट और रियासती जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर यासिर अहमद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले कई नौजवानों ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर पार्टी लीडरान की जानिब से इनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज फिर से हम रूबरू हो रहे हैं RLJP की तरफ से। तो हमारी आज फिर से ज्वाइनिंग्स थी, क्योंकि पार्टी अब ग्राउंड ज़ीरो पे आगे चल रही है दिन ब दिन। फिर से हमारी ज्वाइनिंग है यहाँ पे। आज हम स्टेट के सारे आए हैं। मेरे साथ यासिर साहब है जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन JNK UT के है, बिलाल साहब है जो मीडिया इंचार्ज है JNK UT के, सुहेल साहब है जो हमारे कश्मीर प्रोविंस के प्रेसिडेंट है, यासीन साहब जो स्टेट सेक्रेटरी है, लतीफ़ साहब है जो जनरल सेक्रेटरी है। आज कुछ लड़के आए हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से बिलोंग करते हैं। उनमें से नज़ीर अहमद भट्ट साहब है जो सुंबल सोनावारी में रहते हैं। ये एक्चुअली PDP में एज अ वर्कर थे वहां पे। तो आज इन्होंने हमारी पार्टी का दामन थाम लिया, तो दिल की उम्मीद गहराइयों से हमने इनका वेलकम किया। और रियाज साहब है, रियाज अहमद वानी साहब भी सुंबल सोनावारी से, तो ये किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं थे, लेकिन इन्होंने आज हमारी पार्टी का दामन थाम लिया। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि अब ये ऐसे लोग हैं जो मेन स्ट्रीम में अब आना चाहते हैं। ये पार्टी के लिए बड़ी बात है। हमें इन पे पूरा भरोसा है। जहाँ पे भी हमें पार्टी के रिलेटेड कुछ काम होगा, कुछ इवेंट्स होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, दिल की गहराइयों से ये वहाँ पे अपना रोल निभाएंगे। और लोगों के लिए भी जहाँ पे भी इनको लगेगा कि लोग सफ़र कर रहे हैं, लो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना की खवातीन को 1 लाख करोड़ के बिलासुदी कर्जजात फ्राहम करने नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का का ऐलान। सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल की हालत इंतहाई अबतर। हुकूमत की लापरवाही के बायस हजारों गरीब तुलबा की इज्जत नफ्स, तालीम और भलाई को संगीन खतरा लाहक। तुलबा क्लासरूम्स, बाथरूम्स की सफाई पर मजबूर। केयर टेकर्स की जिम्मेदारी मासूम बच्चों पर थोप देना गैर मुंसिफाना और सरासर जुल्म है कि कविता का शदीद रद्द-ए-अमल। कोरोना की असल किस्म ओमिक्रॉन अब तकरीबन पैदा हो चुकी है, ताहम इसकी ज़ेली अक़साम अब भी मौजूद है। फिलहाल कोई शदीद खतरा या घबराहट की जरूरत नहीं, डॉक्टर राजा राव का मशवरा। जुनूब मगरिबी मानसून और हवा के कम दबाव के असर से तेलंगाना भर में मौसलाधार बारिश हो रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक ऑरेंज अलर्ट जारी। तालीमी इदारों के आगाज के मौके पर कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाली स्कूल बसेस और वैन्स के खिलाफ कार्रवाई। मिस वर्ल्ड मुकाबला। मुंबई की सरकर्दा डिजाइनर अर्चना कोचर की जानिब से हसीनाओं के खास मलबूसात की तैयारी। मिस वर्ल्ड 2025 का फाइनल इतवार को होगा। 40 मुमालिक की हसीनाओं का इंतखाब। NTR की यौम पैदाइश, वज़ीर आज़म मोदी, चंद्रबाबू नायडू, मशहूर अदाकारों का खराज अक़ीदत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी?
कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.